हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। कल के श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। 11वें अध्याय का पहला श्लोक जो अर्जुन प्रारंभ करते हैं। मदनुग्रहाय परमं गुह्यं मध्यात्म संगनितं यत्वयोक्तं वचस्त्वेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझ पर अनुग्रह करके आपने ये जो परम रहस्यमयी अध्यात्म ज्ञान मुझे बताया है, अध्यात्म नामक ज्ञान का मुझे आपने अपने शब्दों में प्रदान किया है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। भगवान से देखिए, यह अध्यात्म का सुनने का फल है। अध्यात्म विषय ज्ञान से यह होता है। जो सांसारिक विद्या होती है उससे डिग्री मिलती है, जॉब मिलता है, परंतु अज्ञान उससे नहीं जाता है। जो अध्यात्म विद्या है उससे अज्ञान जाता है, मोह नष्ट होता है, और अंदर से जो हमारा सत प्रकाश है, सद्ज्ञान है, वह प्रकाशमयी होता है। तो ये जब हमें प्राप्त किससे होता है? ये देखिए, अर्जुन को प्राप्त हुआ भगवान से। हम भी वह प्राप्त कर सकते हैं भगवत गीता का अध्ययन करके या उसे निरंतर पाठन पठन करके, परंतु केवल उसी माध्यम से हमें मिले यह तो संभव नहीं है। और हम समझ भी जाएंगे और हम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमें जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनके वचनों में वे भी भगवान का ही वचन बोलेंगे। ऐसे संतों का, ऐसे गुरुओं से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान से सुना, उसी प्रकार भगवान के ही शरणागत हुए जो संत हैं, महात्मा हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, उनसे हमें सुनना चाहिए। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत ही नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण की परंपरा में और उन्हीं के प्रकार से, भगवान के प्रकार से कैसे हमें समझा पाएगा? क्योंकि वो स्वयं अभी भगवान के प्रकार में नहीं ढला है। तो वह हमें भगवान की विचारों को कैसे भगवान के अनुकूल से प्रस्तुत कर पाएगा? इसीलिए श्रील प्रभुपाद बारंबार कहते हैं कि हमें भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान परंपरा से सुनना चाहिए। जो कृष्ण भक्त हैं उनसे सुनना चाहिए। जिन संत और गुरुओं या योग श्रेष्ठ महात्माओं की भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, उनसे सुनने से लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि सच्चा लाभ तो यही है कि भगवान की, श्री कृष्ण की शरण में शरणागति प्राप्त होनी चाहिए। यदि वह उन्हें ही लाभ नहीं हुई है, तो उनसे सुन करके वह हमें कैसे लाभ हो पाएगी? तो हमें भी अर्जुन के प्रकार से भगवान से या भगवान के भक्तों से भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार श्रवण करने से हमारे भीतर जो अज्ञान है, अंधकार है, मोह है, वह नष्ट होगा, और इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है। अभक्तों से, जो खुद भगवान के भक्त नहीं है, कृष्ण भगवान के, वे आपको इस प्रकार का भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ज्ञान दे ही नहीं पाएंगे। एक विज्ञान का, समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वह कोई फॉर्मूला इजाद कर देता है। जैसे आइंस्टाइन ने कोई फॉर्मूला इजाद किया, तो आज तक हम उसे आइंस्टाइन के नाम से ही जानते हैं। और यदि कोई उसे, आइंस्टाइन को हटा करके किसी और का नाम लेकर के बोलेगा, तो हम उसे धूर्त और मक्कार कहेंगे। या अपना नाम जोड़ करके या किसी और गुरु का नाम जोड़ करके बता देगा,
तो हम उसे धूर्त और मक्कार कहेंगे। वैसे ही भगवद गीता का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। यदि कोई गुरु महात्मा या योग श्रेष्ठ योग गुरु भगवान श्री कृष्ण को हटा करके वहां पर अपना या अपने किसी गुरु या अपने किसी प्रिय देवी देवता भगवान का नाम जोड़ देता है तो वह धूर्त, पाखंडी और कपटी है। ऐसे गुरु, योग गुरु और संत महात्माओं की शरण कभी कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जो इस प्रकार का छल कर सकते हैं, छलावा कर सकते हैं, वो कैसे आदरणीय बन सकते हैं? आप कैसे उनके प्रति अपने भाव और श्रद्धा को बना सकते हैं, यही आश्चर्य होता है। परंतु कलयुग में यह भी हो जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था श्रद्धा नहीं रखते हैं, भाव नहीं रखते हैं, वे भी भगवत गीता का प्रवचन देते हैं। आश्चर्य है, यही कलयुग है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अर्जुन ही कह रहे हैं भगवान से, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O lotus-eyed one, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity as realized through your inexhaustible glories. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं भव उत्पत्ति, अपि अप्ययौ, संधि को मैंने गलत तरीके से तोड़ दिया है, अप्ययु एक ही शब्द है, अप्ययु अर्थात लय अर्थात नाश होना, ही निश्चय ही भूतानाम समस्त जीवों का, श्रुतौ सुना गया है, विस्तरशो विस्तार पूर्वक, मया मेरे द्वारा। दूसरी पंक्ति त्वत्तक आपसे, आपके, कमल पत्राक्ष हे कमल नयन, महात्म्यम आप, त्वत्तक आपका, हे कमल नयन महात्म्यम आपकी महिमा, अपि भी, च तथा अव्ययम जो अविनाशी आपकी महिमा है उसके विषय में भी सुना है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक असंग रहते हैं, जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसे भली भांति समझ लिया है, उसने भली भांति समझ लिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। कल गीता जयंती के अवसर पर हमारे इस्कॉन के मित्र यादव प्रभु ने एक ट्यूशन क्लास में भगवत गीता यथारूप का वितरण का कार्यक्रम रखा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। लगभग 65 बच्चों को, जो 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थी थे, उन्हें वह प्रदान की गई और उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार भी किया। ऐसा लग रहा है कि उनमें से कुछ बच्चे तो निश्चित ही पढ़ेंगे, और यह निश्चित है कि यदि किसी ने भगवत गीता यथारूप का एक बार भी अध्ययन किया तो वह भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। यही श्रील प्रभुपाद की कृपा है। विद्यार्थियों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, और जैसे कि यथारूप में, भगवत गीता यथारूप में भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, तो वे भक्ति को निश्चित रूप से पाएंगे।
यादव प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम उन्होंने बहुत अच्छा आयोजित किया। भगवान कृष्ण उनके ऊपर विशेष अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। आज के श्लोक, भव अपि अव्यय भव अप्ययो ही भूतानाम। भगवान ने 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति और उनका लय अर्थात उनका नहीं होना, इन दोनों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया और स्वयं को ही उसका कारण बताया। तो पहली पंक्ति में तो अर्जुन 7वें, 8वें, 9वें इन अध्यायों का से उन्होंने क्या सीखा, क्या प्राप्त किया, क्या समझा, वह बता रहे हैं कि 7, 8, 9 इन अध्यायों से उन्होंने जाना कि समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति और उनका लय, यह अर्जुन ने विस्तार पूर्वक समझ लिया। और 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने अपने 82 विभूतियों का वर्णन किया और अंत में यह भी कह दिया कि जो कुछ भी इस संसार में है वह सब कुछ उन्हीं के द्वारा संपन्न है, उन्हीं के तेज से संपन्न है और भगवान ही इस जगत में व्याप्त होकर के इस संसार को अपनी शक्तियों की एक अंश मात्र से धारण और स्थित किए रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान अर्थात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का महात्मा, उनकी महत्ता, उनकी विभूतियां और उनकी शक्तियां और उनके अंश की प्रभाव, यह अर्जुन ने 10वें अध्याय में स्वयं भगवान से जाना। अर्जुन अत्यंत भाग्यशाली हैं, उन्हें यह सब भगवान से स्वयं से प्राप्त हुआ। अर्जुन के माध्यम से हम भी भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के वचन और भगवान से ही हमें भी यह प्राप्त हो रहा है। हम अपने आप तो इसे समझ नहीं पाएंगे, हमें इसे कृष्ण भक्त संत महात्माओं और गुरुओं से सुनना चाहिए। देखिए अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया कि अर्जुन ने यह सुना, भवा भव अप्ययु ही भूतानाम श्रुतौ। श्रुतौ शब्द है सुना। अर्जुन ने किससे सुना? भगवान श्री कृष्ण से। हमें किससे सुनना है? हमें यही भगवान श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान कृष्ण भक्त संत और गुरुओं से सीखना है, उनसे सुनना है। सुनने से ही हमारे भीतर, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से सुनने से अर्जुन के भीतर का मोह और अज्ञान और अंधकार नष्ट हुआ, कृष्ण भक्त संतों और गुरुओं और महात्माओं से सुनने से हमारे भीतर भी जो अज्ञान, अंधकार और मोह है वह नष्ट होगा। और कोई माध्यम नहीं है, श्रवण जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने भी उसी विधि का पालन किया। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अधिकांश श्लोकों में भगवान ही बोलते हैं और अर्जुन केवल श्रवण करते हैं। 700 श्लोकों में से मुझे लगता है भगवान 650 श्लोक में बोल रहे होंगे और बाकी के थोड़े श्लोक अर्जुन के होंगे जहां वे प्रश्न पूछ रहे हैं, या फिर संजय के होंगे जहां पर संजय बता रहे हैं। यह हो सकता है 11वें अध्याय में बहुत से श्लोक हैं जो संजय वर्णन करते हैं, बट वे हैं संबंधित भगवान श्री कृष्ण से ही। तो इस प्रकार पहले अध्याय में कुछ श्लोक हैं जो भगवान श्री कृष्ण से सीधे संबंधित नहीं है, फिर भी 625 श्लोक तो सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्रदान करते हैं भगवद गीता का, और बाकी के 75 में बाकी इसका प्रारंभ और अंत वगैरह सब कुछ आ जाता है। संजय और अर्जुन के प्रश्न आ जाते हैं और संजय के भी पूरा विवरण विस्तार पूर्वक जो वो करते हैं धृतराष्ट्र को, वह सब कुछ उसी में आ जाता है बाकी के 75 श्लोकों में। तो आप देखिए 625 श्लोकों का अर्जुन शांत पूर्वक श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, समझते हैं, स्वीकार भी करते हैं, भगवान की बात को काटते नहीं हैं। अच्छा श्रोता वही होता है। अर्जुन के मन में जहां जहां पर 18 अध्याय में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक 11वें श्लोक से भगवान ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं और 18वें अध्याय तक अर्जुन के मन में जो जो भी
विचार या प्रश्न या संशय आते रहे, अर्जुन उनसे पूछते हैं, परंतु भगवान के बात को काटते नहीं है। अच्छा श्रोता वही है जो श्रद्धा पूर्वक संशय रहित होकर के सुने और ज्ञान को प्राप्त करे। यदि संशय होगा मन में कि ये संत और श्रद्धा भी नहीं होगी कि ये संत महात्मा कुछ भी बोल रहे हैं, उल जलूल बोल रहे हैं, इस प्रकार का अहंकार भी होगा, तो वह ज्ञान हमारे कानों के भीतर से हमें सुनाई तो देगा, परंतु उसका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। यदि लाभ लेना है तो श्रद्धा पूरी होनी पड़ेगी, समर्पण पूरा होना पड़ेगा अपने कृष्ण भक्त संत और गुरुओं और महात्माओं के प्रति। तो अर्जुन यहां पर स्वीकार करते हैं इस श्लोक में कि उन्होंने और किसी से नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर कमल नयन नयन कहा और कहा कि उनसे ही उन्होंने यह सब जाना और उनके विषय में भी जाना। भगवान के विषय में स्वयं भगवान बता सकते हैं और भगवान ने जो बताया है वह भगवान के भक्त बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त और किसी में भगवान के विषय में जानने की क्षमता है नहीं, क्योंकि भगवान का विस्तार तो अनंत है। स्वयं भगवान ने 10वें अध्याय में कहा कि मेरी विभूतियां और योग शक्तियां अनंत हैं। अनंत को समझ पाना हम जैसे सीमित मनुष्यों के लिए यह संभव नहीं है। हम उतना ही बता सकते हैं भगवान के विषय में जितना स्वयं भगवान ने भगवत गीता में बताया है। इसके अतिरिक्त यदि हमने कभी कुछ प्रयत्न किया, अर्जुन तो भगवान का महात्मा, उनकी विभूतियां, उनकी योग शक्तियां स्वयं भगवान से जान पाए। हमारे पास क्या माध्यम है? हम भगवान से जान सकते हैं भगवत गीता के माध्यम से। हम अपने आप वह नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हमें कृष्ण भक्त संतों, महात्माओं और गुरुओं से इसे सुनना चाहिए। भगवान के प्रति जानने का यही एक साधन है और यही सरल विधि है। भगवत गीता में का अध्ययन करके यदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में नहीं जान पाए, तो और कहां हम उनके विषय में जानने के लिए योग्यता और पात्रता हमारे अंदर कभी विकसित हो ही नहीं पाएगी। अर्जुन अब 11वें अध्याय में उन्होंने अभी तक जो कुछ भी सुना उसका उन्होंने यहाँ पर स्वीकार कर लिया कि उन्होंने सुन करके यह सब समझा, और यह सुनने और समझने के कारण ही इसके पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने स्वीकार किया कि उनका मोह जाता रहा। तो अब इन दोनों श्लोकों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि अर्जुन का मोह क्यों नष्ट हो गया। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया इसलिए क्योंकि दूसरे श्लोक में अर्जुन बताते हैं उनका नष्ट क्यों हुआ। देखिए, पहले श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं? मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्व योक्त वचस्त्वेन मोहो यम विगतो मम। अर्जुन ने कहा आपके शब्दों से मेरा मोह जाता रहा। भगवान के वचन किस संबंध में थे, किस विषय से संबंधित थे? भगवान के वचन थे समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति और लय के संबंध, जो दूसरे श्लोक की पहली पंक्ति में है, और स्वयं भगवान की महिमा, विभूतियां और योग शक्तियों के संबंध में थे। तो इस प्रकार समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति, लय और भगवान के विषय में जानने से हमारा मोह जाता रहता है, चला जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्जुन ने समस्त भूत प्राणियों की लय और उत्पत्ति और भगवान की महिमा का वर्णन सुन करके ही अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। हम भी इसी प्रकार समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति और लय के कारण को, भगवान श्री कृष्ण को, उनकी महिमाओं को, उनके बल और प्रभाव को, योग शक्तियों को, विभूतियों को जान करके अपना मोह नष्ट कर सकते हैं। और वही एक माध्यम है अपना मोह नष्ट करने का। और कोई प्रकार से मोह नष्ट होगा नहीं। देखिए, मोह किससे है? हमें मोह है इस संसार से, इस संसार की विषय वस्तुओं से। इन विषय वस्तुओं का मोह
इनके प्रति आकर्षण और आसक्ति हमारी तभी छिन्न भिन्न होगी जब यही आसक्ति और हमारी हमारा संबंध स्वयं भगवान से बनेगा। और वह कैसे बनेगा? जब हम भगवान की महिमा, विभूतियां, योग शक्ति और उनका प्रभाव जानेंगे, मानेंगे और समझेंगे। तो इस प्रकार भगवान की विभूतियां समझने के बाद में यह संसार, इसकी विषय वस्तुएं गौण, व्यर्थ, नष्टहीन, विनाशहीन इस प्रकार प्रतीत होने लग जाती है और इनके प्रति हमारा आकर्षण चला जाता है और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण अत्यंत विकसित हो जाता है, क्योंकि भगवान ही इन सब के कारण है, इन सब के आधार है, इन सब के मूल है। इस प्रकार इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने अपने समस्त भावों को व्यक्त कर दिया है। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें इन अध्यायों का अर्जुन पर जो प्रभाव पड़ा वह इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने व्यक्त कर दिया, भगवान के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया कि इन अध्यायों का अर्जुन पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि हमने भी इतनी ही श्रद्धा से, इतनी ही समर्पण से इन अध्यायों का अध्ययन किया है तो हमें भी यह लाभ मिल सकता है, मिलना चाहिए और मिलेगा। कृष्ण भक्त, संत, गुरु और महात्माओं से इसका श्रवण करें, लाभ अवश्य मिलेगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।